एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नोटिफिकेशन निकाला है और इसमें लिखा है कि हमारे जो अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन होंगे, और हम पूरा देखेंगे कि कैसे गैजेट है जो निकाला जाता है और कैसे जजों को चुना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको कैसे चुना जाता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय क्लॉज सेकेंड ऑफ द आर्टिकल 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Sri Justice N.V. Ramana, Judge of the Supreme Court, to be the Chief Justice of India with effect from 24th April 2021। ठीक, तो हमारे जो अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस N.V. रमना होंगे, और जो उनका जो वो पावर है कब से इफेक्ट होगा, 24 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आइए और भी हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 क्लॉज सेकंड क्या कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। बोलता है द स्टेट दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील effect constitution with such of the judges of the Supreme Court and of the High Court in the state। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना जाएगा तो हमें किन किन व्यक्ति की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी, और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी भी हमें कंसल्टेशन है जो हमारे राष्ट्रपति को लेनी पड़ती है। मीन्स एक कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसको लेके एक दूसरा अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को अगर हमें जानना है तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो लॉ स्टूडेंट हैं वो सभी कॉलेजियम सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मीन्स कि जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको चुनेंगे जो नए हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजों से क्या लेंगे, कंसल्टेशन लेंगे। उसके बाद आप नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। अब जानते हैं कि जो हमारे जस्टिस N.V. रमना हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, आज से उनका जो उनका नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो हम उनके बारे में कुछ जानते हैं कि उनकी जो लॉ की लाइफ रही है वो कैसे रही है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो जस्टिस N.V. रमना का जो बॉर्न है 2 अगस्त 1957 का है। इज इन इंडियन जज who is serving as a judge of the Supreme Court of India and has been appointed as the 48th Chief Justice of India। मीन्स जो हमारे 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं N.V. रमना। ये जीके का क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है कि जो जस्टिस N.V. रमना है वो कौन से चीफ जस्टिस हैं, तो कौन से हैं, 48। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 48वें जस्टिस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है N.V. रमना। अब हम उनके बारे में और जानते हैं। ही विल टेक चार्ज ऑन 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल से वो चार्ज लेंगे। मीन्स पूरी प्रोसीडिंग होती है, शपथ होती है, सारी चीज़ें, बड़े बड़े लोग आते हैं चीफ जस्टिस जो हमारे जो कि अभी हैं ऐसे बोबड़े थे वो भी आएंगे। मतलब एक सेरेमनी होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है दिल्ली में, वो आप सभी लोग देखेंगे अच्छे से। एंड हैज़ अ टर्म टिल 26 अगस्त 2022। 26 अगस्त 2022 तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे विथ अ टेन्योर ऑफ 8 ईयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 8 साल से वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ओके, उसके बाद प्रीवियसली ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इसके पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इसके बाद एंड द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश भी वो रह चुके हैं। उसके बाद ही हैज़ आल्सो सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश जुडिशियल अकेडमी। ये उनका जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये है। उसके साथ आप ये देख सकते हैं, ये हैं हमारे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं ये उनका पूरा नाम है। और इनके बारे में और ये कुछ आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, इनका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, कब नॉमिनेट किए गए, किसके द्वारा जो अपॉइंटमेंट किए गए, इस सारे उनके बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उनकी जो पर्सनल डिटेल है आप बहुत अच्छे से। तो
ये था कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में पूरी हिस्ट्री थी, और कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना जाता है ये भी हमने इस वीडियो में जाना। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्यों चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की या फिर क्लैट एंट्रेंस, जितने भी लॉ से संबंधित एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको दो क्वेश्चन बहुत ही जो याद रखना कि जो 124 क्लॉज 2 के तहत इनमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे चुना जाएगा उस इसमें बताया गया है। उसके बाद जो 48वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमना, इनका नाम पूछ सकते हैं कि वर्तमान में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो आप इनके बारे में बेसिक जो है आप इनके बारे में ध्यान रखें कि क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो ध्यान रखना है। सो ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था इसको लेके। सो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।